हेलो एवरीवन। तो चलिए हम लोग आ गए अपने लीड कोड डेली चैलेंज के प्रॉब्लम में, जो कि है नेमिंग अ कंपनी। तो देखते हैं प्रॉब्लम है क्या आखिर। इसमें क्या दिया है, हमें एक स्ट्रिंग दिया है आइडिया नाम का, मीन्स स्ट्रिंग ऑफ वेक्टर दिया है आइडियाज नाम के, और उसमें से क्या करना है, चूज टू डिस्टिंक्ट नेम्स फ्रॉम आइडियाज कॉल्ड आइडिया ए एंड आइडिया बी, स्वैप देयर फर्स्ट कैरेक्टर्स। और उसके बाद चेक करना है कि जो कैरेक्टर्स, मतलब जो स्ट्रिंग बनेगी आइडिया ए और आइडिया बी, वो दोनों स्ट्रिंग उस वेक्टर में नहीं होनी चाहिए। अगर नहीं है, दोनों दोनों नहीं होनी चाहिए, देन क्या कहेंगे, ये एक वैलिड कैम कंपनी का नेम है। ठीक है, अदरवाइज वैलिड नहीं है। तो हमें क्या बोला है, रिटर्न द नंबर ऑफ डिस्टिंग वैलिड नेम्स फॉर द कंपनी। ठीक है, तो हमें काउंट बताना है कितने होंगे। तो देखो, जैसे इधर ही देख लो तुम, कॉफ़ी डोनट टाइम टॉफ़ी। ठीक है, तो देखो अगर एक टाइम पे तुम दो चूज करो, कॉफ़ी करो और डोनट करो, कॉफ़ी और डोनट का एक्सचेंज करो, क्या बन जाएगा, डॉफ़ी और काउंट कोनट बन जाएगा। ठीक है, तो ये अपना क्या, डॉफ़ी और कोनट इसमें है ही नहीं, दोनों इस वेक्टर में है ही नहीं, तो ये क्या एक वैलिड स्ट्रिंग बन गया। तो इसको हम क्या कर देंगे, +1 कर देंगे। सिमिलरली डोनट और कॉफ़ी का भी बन जाएगा। ठीक है, वो भी तो बात एक ही रहेगा, वो भी कैसे बनेगा, कोनट और डॉफ़ी बनेगा। तो उसको भी हमें काउंट करना है, क्योंकि बेसिकली कंपनी का नाम क्या होगा, आइडिया ए स्पेस आइडिया बी। तो इसलिए हमें दोनों पॉसिबिलिटी लेनी है। मतलब तुम एक भी डिस्टिंक्ट ले लो ना, तो मतलब मीन्स मल्टीप्लाई बाई 2 कर देना। ठीक है, बेसिकली कॉफ़ी अगर डोनट है तो डोनट कॉफ़ी तो होगा ही। सिमिलरली डोनट टाइम है तो टाइम डोनट होगा ही। डोनट टॉफ़ी है तो टॉफ़ी डोनट होगा ही। सिमिलरली समझ रहे हो ना, ऐसा होगा। और कौन सा नहीं हो सकता, जैसे कॉफ़ी और टाइम तुम लोगे, उसका एक्सचेंज करोगे तो क्या बन जाएगा, टॉफ़ी और काइम बन जाएगा। काइम तो नहीं है, पर टॉफ़ी तो है इस स्ट्रिंग वेक्टर में। तो इसको हम नहीं लेंगे बेसिकली। ठीक है, तो सिमिलरली हमने ऐसा देखा। और लैक और बैक में तो देख लो, तुम एक्सचेंज कर लो, क्या बन जाएगा, बैक और लैक ही बन जाएगा। तब उस केस में भी क्या होगा, ज़ीरो हो गए वैलिड। तो आई होप क्वेश्चन तो तुम्हें समझ आ गया होगा। ठीक है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। तो देखो, क्वेश्चन आ गया अब समझ में। अब हम लोग मूव कर जाते हैं लॉजिक के ऊपर। ठीक है, तो यार मैंने सबसे पहले देखो, ऑब्जर्वेशन क्या आया मेरा, ऑब्जर्वेशन, सबसे पहले ऑब्जर्वेशन तो ये आया कि अपन देखो, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सी 10⁻⁴ है, मतलब ओ एन में ही करना पड़ेगा। स्ट्रिंग की लेंथ 10 है, उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ रहा है अभी भी कुछ भी, मतलब ऐसा। और सारी लोअर केस में है, और आइडियाज़ आर यूनिक, बेसिकली फाइन। ओके ओके, ठीक है। तो ऐसा सीन है। तब इसमें देखो, एक इसका ब्रूट फोर्स अप्रोच क्या रहता, ब्रूट फोर्स अप्रोच अगर करते तो बड़े आसानी से आ जाता। कैसे आ जाता, कि देखो ब्रूट फोर्स अगर रखता तो एक टाइम में मैं कॉफ़ी और डोनट लेता, फिर कॉफ़ी और टाइम लेता, फिर कॉफ़ी और टॉफ़ी, सबका मैं देखता, चेक करता, कि साथ में चेक करता मैप में देख के, कि कॉफ़ी और डोनट का एक्सचेंज करेंगे तो क्या एक्सिस्ट कर रहा है, नहीं है तो +1 कर दो। फिर कॉफ़ी और टाइम का सेम करेंगे, फिर कॉफ़ी और टॉफ़ी का, फिर डोनट टाइम का, डोनट टॉफ़ी का, टाइम टॉफ़ी का, ऐसे कर सकते थे। और उससे बड़ी आसानी से आंसर आ जाता। कैसे आ जाता, n × n−1/2। ठीक है, मतलब O n² में आंसर आ जाता। ठीक है, पर इधर हम O n² नहीं यूज़ कर सकते। इधर ओ ए नहीं करना पड़ेगा, टाइम कंस्टेंट काफ़ी खतरनाक डाल के रखा हुआ है इन लोग ने। मतलब खतरनाक, मतलब O n² में, मतलब हम सोचते हैं ना 10⁻⁴ है, इंटू 10⁻⁴ तो 10⁻8, नहीं इसमें नहीं चलेगा वो चीज़। ठीक है, बेसिकली मीन्स ये रिस्की होता है, इसलिए प्रेफर करते हैं 10⁻⁷ तक ख़त्म कर दो। ठीक है, तो इधर ब्रूट फोर्स तो हम नहीं यूज़ कर सकते। ब्रूट फोर्स अप्रोच ऐसा सोच सकते थे। पर इस क्वेश्चन को मैंने कैसे सोचा, मैं बताता हूँ तुम्हें कि मेरा इनिशियली कैसे मैंने सोचा था। तो अब देखो, अब अपन ऑप्टिमाइज वाला करने वाले, ऑप्टिमाइज वाला, जो कि ओ एन में है। तो देखो, सबसे पहले ना, जब मैंने देखा कि ओ एन में ही करना है और ये ब्रूट फोर्स से हो नहीं रहा, सबसे पहले मुझे क्या चीज़ दिमाग में आई, कि ये कैरेक्टर्स है। और कैरेक्टर्स जब ही आता है तब दिमाग में आना चाहिए 26 कैरेक्टर्स, 26 कैरेक्टर्स। मतलब 2 बार लूप चलानी है अपने को, पर दूसरा लूप 26 कैरेक्टर्स का ही हो सकता है। मैक्स टू मैक्स कितने कैरेक्टर जा सकते हैं, 26 ही जा सकते हैं। ठीक है जी, इतना समझ आया, बढ़िया बढ़िया। अब फिर मैंने क्या सोचा, जैसे कि कॉफ़ी है, कॉफ़ी है ना, एक तरह से हम क्या कर रहे हैं, पहले कैरेक्टर को स्वैप कर रहे हैं सबसे। मतलब कॉफ़ी को डोनट डी से, टी से या टी से ही स्वैप करने वाले, इसके अलावा तो किसी से करने नहीं वाले। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं क्या काम करता हूँ, मान लो 26 ही कैरेक्टर से मैं स्वैप कर रहा हूँ। ठीक है, सी को छोड़ के तुम सबसे स्वैप कर लो, मतलब तुम पूरा एक लूप ही चला दो, ऑफ ही बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद बी से बॉफी बन जाएगा, फिर डी से डॉफी बन जाएगा, ऐसे कर करके जेड तक मैंने सोचा। अगर मैं सबको डाल दूँ और फिर चेक करूँ,
फिर क्या चेक करूँ कि ऑफी आ रहा है, नहीं, ऑफी नहीं आ रहा, तो इसको डाल दो। बॉफी आ रहा है, नहीं आ रहा, डाल दो। डॉफी आ रहा है, नहीं आ रहा, डाल दो। ठीक है, मैंने ऐसा सोचा कि ये सारे तो है ही नहीं। सिमिलरली मैं किसके लिए करूँगा, सिमिलरली मैं डोनट्स के लिए भी करूँगा, डोनट्स के लिए भी करूँगा। ठीक है, डोनट्स के लिए भी क्या बन जाएगा, ओ नट्स बन जाएगा, ऐसे कर करके जेड तक जाएगा। सिमिलरली टी के लिए भी करूँगा मैं, टाइम के लिए भी करूँगा और टॉफ़ी के लिए भी करूँगा। ठीक है, इधर तक तो चीज़ें क्लियर है। पर ए तो है ही नहीं, ए तो किसी के साथ भी स्वैप करो ए आएगा ही नहीं, तो उसको हटा देंगे, बेसिकली एक दूसरे मैप में रख देंगे कि ये सब जो है मतलब लाइक मतलब जो स्ट्रिंग मतलब कैरेक्टर्स आ रही है उसी को रखो, नहीं तो दूसरों को करने का सेंस नहीं है। ए को हटा दिया, बी को हटा दिया, डी तो है क्योंकि डी के साथ एक्सचेंज हो सकता है। ठीक है, और बाकी तो ऐसा ही सीन चलेगा। तब इसमें क्या हो गया, इससे मुझे क्या क्लिक हुई कि देखो, एट द एंड स्ट्रिंग से ज़्यादा ना मुझे फर्स्ट कैरेक्टर से मतलब है। समझ रहे हो ना, मुझे फर्स्ट कैरेक्टर से मतलब है। ठीक है, तो मैं ना ऐसा सोच रहा था यार कुछ मैट्रिक्स जैसा नहीं बन सकता क्या, मैट्रिक्स जैसा भी बन सकता है। ठीक है, मैं तो पहले मैंने जिस अप्रोच से किया वो भी एक टाइप का मैट्रिक्स ही था, पर एक और मैंने सोचा मैट्रिक्स जैसा। उस मैट्रिक्स में क्या होगा भाई कि मान लो ये एक मैट्रिक्स है सी, 2D मैट्रिक्स में बात कर रहा हूँ। ठीक है, उसमें क्या होगा, ये जो पहला जो होगा वो इसी को रखेंगे, जैसे हम सी में आए तो सी होगा, सी के कोरस्पॉन्डिंग हम क्या करेंगे, इधर सी के कोरस्पॉन्डिंग ए से जेड तक पहले कैरेक्टर्स देखेंगे। और जो जो वैलिड है, जो जो वैलिड का क्या मतलब हुआ कि हम अगर सी को उसके साथ एक्सचेंज कर देंगे और वो स्ट्रिंग में एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, उसको क्या कर देंगे हम, प्लस प्लस कर देंगे, मतलब प्लस प्लस हो जाएगा काउंट। समझ रहे हो ना तुम, समझ रहे हो। सिमिलरली हम इधर सी के लिए ही नहीं करेंगे, हम सबके लिए कर देंगे, एक लाइन में जाएंगे और सबके लिए कर देंगे। ठीक है, सी डी ए बी सी जितने भी है सबके लिए कर देंगे। और इससे क्या होगा, मैट्रिक्स से ज़्यादा बड़े होने नहीं वाली, क्योंकि 26x26 की मैट्रिक्स बनेगी, कैरेक्टर्स की बन रही है। अब इससे क्या हुआ, जैसे कॉफ़ी है, कॉफ़ी को ना मैंने रिप्लेस किया डोनट से, मतलब टॉफ़ी से। तो कैसे सीन बन गया, सी ऑफ सी, सी मेरा है उसको मैंने रिप्लेस किया डी के साथ, और वो फाइन डॉफ़ी है भी नहीं उसमें, तो मेरा इधर वन हो चुका है। अब सिमिलरली उधर क्या था, मेरा डोनट्स था, डोनट्स, डोनट को मान लो मैंने रिप्लेस किया था इससे क्या बोलते हैं, कोनट से, जो कोनट्स भी नहीं एग्जिस्ट कर रहा है। तो उसका कैसा बन गया, मेरा पहला तो डी हो गया और उसके बाद सी, मतलब लाइक ए टू जेड में सी, उसके लिए बनो क्योंकि ये वैलिड है। अब इससे तुम्हें कुछ दिख रहा है रिलेशन, इससे क्या तुम्हें रिलेशन दिखेगा कि हमारा जो आंसर हो जाएगा वो कुछ ऐसा बन सकता है कि सी ऑफ सी डी क्रॉस सी ऑफ डी सी। समझ रहे हो, क्योंकि हर पूरा खेल तो कैरेक्टर्स है, ये पहले कैरेक्टर्स है, ये पूरा खेल। समझ रहे हो ना, क्योंकि हमारा मेन कंडीशन क्या होना चाहिए कि भले मैं ये डॉफी यूनिक है, मतलब नहीं है उस मैप में, मतलब हमारे वो जो वेक्टर है, पर उसके कोरस्पॉन्डिंग वाला बंदा तो मिलना चाहिए ना। मान लो डी के कोरस्पॉन्डिंग वाला ये बंदा तो मिलना चाहिए ना। समझ रहे हो ना तुम, अगर वो बंदा एग्जिस्ट कर रहा है और उसमें सी है तभी तो आंसर आएगा, मतलब तभी तो हम काउंट करेंगे ना। और ऐसा भी हो सकता है कि इधर बहुत सारे डोनट के लिए बहुत सारे बन जाते हैं। समझ रहे हो ना, तो ऐसा सीन जा रहा है, मतलब हमारा हमें ऐसा काम करना है। समझे, तो अपना कैसे एक अगर ट्रांजिशन जैसा मैं बताऊं तो वो क्या बन जाएगा, सी ऑफ आई जे क्रॉस सी ऑफ जे आई। समझे, और ये कहाँ कब तक कैसे करना है, 26x26। क्योंकि देखो अगर कोई कैरेक्टर एग्जिस्ट नहीं करता, मान लो इसी में सी ए एग्जिस्ट ही नहीं करता, ठीक है, ऑफी हम रखेंगे ही नहीं, ये स्ट्रिंग में एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो ऑब्वियसली उसका जीरो तो हो ही जाएगा। ठीक है, अगर मान लो इसमें अगर ये बता भी दे कि हाँ ये वैलिड है, ये वैलिड है क्योंकि ये स्ट्रिंग में है ही नहीं, तब इसका वन हो गया। पर हम जो इधर से इधर जाएंगे, सी ऑफ ए कॉमा सी तो होने नहीं वाला, क्योंकि एफ ऑफी नाम का तो है ही नहीं हमारे पास एक नाम का कैरेक्टर, तो ये ऑब्वियसली हम इनिशिएट तो जीरो से ही करेंगे। तो इन दोनों को आप मल्टीप्लाई भी अगर कर दो तो आंसर तो जीरो होने वाला है, न्यूट्रलाइज हो जाएगा बेसिकली। तो समझ रहे हो ना, ऐसा सीन जाने वाला है। समझे, हम क्या करेंगे, एक तरह से कॉफ़ी के पास जाएंगे, 26 कैरेक्टर देखेंगे, भाई डी है, डी से रिप्लेस कर सकते हैं, हाँ जी कर सकते हैं। फिर हम डी के पास गए जो कि बेसिकली इधर है,
और डी से हमने चेक किया कि जी आपके पास सी नाम का है, क्योंकि जो इसके लिए हमें चाहिए, इसके लिए रिप्लेस करना है। ठीक है, इसने बोला हाँ जी है, और है तो फिर लाइक मल्टीप्लाई कर दो, दोनों के कितने काउंट्स आए हैं उनके साथ, हो गया तुम्हारा आंसर। ठीक है, तो यही था बेसिक इम्प्लीमेंटेशन। सोचना हार्ड था, मतलब मेरा भी 7-8 अटेम्प्ट के बाद ही आया, बिल्कुल लॉजिक क्लिक हुआ। तो चलो एक बार मैं तो कोड दिखा दे तो थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। तो ये देखो ये कोड। ठीक है, तो ये देखो मेरा मैप मैंने एक रखा स्ट्रिंग, जिसमें मैं क्या करूँगा, सारी स्ट्रिंग्स की फ्रीक्वेंसी रख दूंगा, जैसे कॉफ़ी डोनट, मतलब मैंने देखा ये आ रहा है। ठीक है, ये सारी स्ट्रिंग आ रहा है। और फिर क्या कर दिया, एक कैरेक्टर है जैसा मैंने बोला 26x26 का, और उसको इनिशिएट 0 से कर दिया है। ये अपना आंसर बनने वाला है आगे जाके। उसके बाद क्या कर दिया, जैसे यही, अब मैं ना ए से कर रहा हूँ, ए से चालू कर रहा हूँ। और बेसिक नहीं, मतलब लाइक सॉरी, जैसे इधर कॉफ़ी है, कॉफ़ी के लिए जैसे मैं गया i = 0 कॉफ़ी, और कॉफ़ी को मैं एक्सचेंज करूँगा उसके कोरस्पॉन्डिंग लोगों के साथ। कॉफ़ी को मतलब लाइक ऑफ़ी जो भी है, ए बी सी जितने भी हैं, उनके साथ मैं क्या करूँगा, आया मेरा स्ट्रिंग, और मैं चेंज कर रहा हूँ बेसिकली ए वगैरह वगैरह जो भी है। और उसके बाद क्या करूँगा, मैं मैप में चेक करूँगा कि ये जो मेरा नया स्ट्रिंग बना वो एग्जिस्ट तो नहीं करता है। अगर नहीं कर रहा है तब मैं क्या कर दूंगा, अपने कैरेक्टर में जैसे ये सी ऑफ मेरा आइडिया 0, मतलब क्या हुआ, कॉफ़ी सी के साथ, और वो जो भी नया कैरेक्टर है वो उसका प्लस प्लस कर दिया। इतना काम किया, और उसके बाद तो बड़ा आसान है। उसके बाद मैं 26x26 में चेक करूंगा, अगर दो कैरेक्टर सेम आ गए तो कभी हो ही नहीं सकता, तो उसको तो कंटिन्यू कर दिया। एक्स मतलब एल्स क्या करेंगे, अपन आंसर में कर देंगे C(i)j और C(ji)। बिल्कुल सिंपल, समझे, और इससे अपने आंसर आ जाएगा। और इसमें हमें 2 बार करने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि जैसे जैसे ये क्या हुआ, CO1x1 1 होगा ना, तो सिमिलरली हमारा घूम घूम के ऐसे भी तो आएगा, D(c) भी आएगा, तो D(c) के लिए भी ऐसे बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि मैट्रिक्स है ना, वो आएगा ही। ठीक है, तो उसके लिए भी आंसर बन जाएगा। तो आई होप ये क्वेश्चन तुम्हें क्लियर रहा होगा। ठीक है, मतलब समझा दिया, अब पूरा क्लियर हो गया होगा। ठीक है, और जिस बेसिकली मैं बताऊं मेरे कितने अटेम्प्ट लगे, ये देखो। ऐसे एक बार में नहीं आया भाई, ये देखो, सबसे टीएलई वगैरह वगैरह। और पहला पहला अटेम्प्ट है ना मेरा भी सेम ऐसा ही था, उसमें 70 कुछ टेस्ट केस पास हुए थे 80 में से। तो देखो उसमें कैसे मैंने मॉडिफाई किया, चीज़ें सेम ही थी, उस समय भी सेम चला रहे थे, पर जो थोड़ा एक्स्ट्रा चीज़ें काम कर रहे थे, उसी को रिप्लेस कर दिया मैंने मैट्रिक्स के साथ। तो ये देखो हर जगह सेम, ऑलमोस्ट सेम ही किया है काम। ठीक है, एंड तक काफ़ी सारे चेंजेस किए, ये सोचा, बट लाइक सॉरी, हाँ देखो, इधर भी टीएलई आया था, इस अप्रोच के साथ भी टीएलई आया था, मेरा दिमाग ख़राब हो गया था। ठीक है, तो ये देखो बहुत सारे चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें कर करके चेंज कर करके आगे बढ़े हैं। तो ये देखो इधर बेसिकली मैंने क्या हटाया जिससे आ गया, जैसे मैं मैप कर रहा हूँ ना, मैप ऑफ S =0। ठीक है, उसके कारण टीएलई आया, उसको मैंने किससे रिप्लेस किया, एम डॉट कहाँ गया, m.find के साथ। तो ये तुम देख लेना कि ऐसे अगर करोगे तो मतलब तुम्हारा टाइम कम जस्ट लाइक हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि उसमें 89 में से 88 टेस्ट के पास हो रहे थे, तो कुछ माइनर चेंजेस करने, तो ये किया और हो गया। ठीक है, बेसिकली ऐसा सीन चल रहा है। तो इससे मैप के बारे में भी नया कुछ पता चला, और ऐसा ही है। ठीक है, आई होप चीज़ें क्लियर होएगी। मुझे भी लाइक नहीं बन रहे थे, फिर मैंने भी अपने एक हर्षिल फ्रेंड के साथ डिस्कस किया, उसने भी कुछ मैट्रिक्स जैसा ही कुछ बोल रहा था, तो फिर मैं मूव किया कुछ मैट्रिक्स जैसा करते हैं, और लाइक अभी बन गया। ठीक है, तो चलो आज के लिए इतना ही, गुड बाय, थैंक यू।